हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम पढ़ रहे थे टेक्सचुअल क्वेश्चंस फाइबर टू फैब्रिक के। आज हमें इसमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलिए पेज नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? गिवन बिलो इज़ अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन। यूज़ हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड्स। नीचे जो है हमारे पास ये क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है, इसी लेसन पे बेस्ड है फाइबर टू फैब्रिक पे। हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दी हैं, देखो डाउन और अक्रॉस। इसके अंदर भी हमारे पास 3 हिंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 हिंट्स दी हुई हैं। तो हमें इन हिंट्स का यूज़ करना है और ये जो क्रॉसवर्ड पजल है इसमें जो ये ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं उनमें हमें लेटर्स फिल करने हैं और वर्ड्स को कंप्लीट करना है। अब बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने ये क्रॉसवर्ड पजल जो है इसमें मैंने लेटर्स फिल किए हैं और ये ब्लैंक स्पेसेस जो हैं इनको फिल करके मैंने वर्ड्स को कंप्लीट किया है। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक्स पे जो है ये पजल जो है इसमें जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो ब्लैंक ही होंगे और आप जो है इन स्पेसेस को, ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, आप इन्हें खुद भी फिल कर सकते हो, अच्छी तरह से खुद कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हिंट में यूज़ करूँगी थॉरो वॉशिंग। नीचे के लिए हमें देखना है थॉरो वॉशिंग 1D। देखो यहाँ पे थॉरो वॉशिंग, जब मैंने बच्चों आपको प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि शीप की जो शेयर्ड स्किन होती है उसे बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है ताकि उसे थॉरोली वॉश किया जा सके और उससे डर्ट, ग्रीस, डस्ट वगैरह जो है इसे रिमूव किया जा सके। उस प्रोसेस को मैंने कहा था उसे स्कोरिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? थॉरो वॉशिंग का स्कोर SCOUR, ये हमने किस में लिखा? 1D में। अब हम अक्रॉस देखेंगे 1A में। कीप्स वार्म, ऐसी चीज़ जो गर्मी देती है, जो गर्म रखती है। 1A यहाँ पे है, देखो यहाँ पे 1A है। तो हमें पता है इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा? ऐसी चीज़ के बारे में जिसका नाम वूल है। हम क्या लिखेंगे? WOOL। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट हिंट जो है डाउन वाली यूज़ करेंगे, एनिमल फाइबर। देखो इसमें हमने एक एनिमल फाइबर लिख लिया वूल। दूसरा एनिमल फाइबर जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो है सिल्क। तो हम क्या लिखेंगे? 2D में। देखो यहाँ पे 2D है, इसमें हम क्या लिखेंगे? SILK। एल वूल का पहले से ही लिखा हुआ था, हम डालेंगे SI और K डालेंगे तो बीच में L लिखा हुआ है तो बनेगा सिल्क। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है अक्रॉस वाली हिंट जो है उसका यूज़ करेंगे। इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म। इसके लीव्स जो है उसे सिल्क वॉर्म जो है वो ईट करती है। तो 2A में हम क्या लिखेंगे? हमने पढ़ा था कि मलबरी लीव्स जो है वो क्या है? वो सिल्क वॉर्म्स का फूड है। तो हम क्या लिखेंगे 2A में? देखो यहाँ पे 2 है, इसमें हम लिखेंगे 2A है, इसमें हम मलबरी लिखेंगे MULBERRY। नेक्स्ट हिंट जो हमारे पास है डाउन वाली, हम देखेंगे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमने पढ़ा, वो फाइबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे 3D में? देखो यहाँ पे 3D है, इसमें हम लिखेंगे फाइबर FIBRE। नेक्स्ट जो हिंट है हम उसका यूज़ करेंगे अक्रॉस वाली हिंट का, हैचेस फ्रॉम एगा मॉथ। जो सिल्क मॉथ है उसके एग्स जो है वो हैच करके क्या बनाते हैं बच्चों? कैटरपिलर। ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो हम 3A में क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे 3A है लास्ट पे, हम इसमें लिखेंगे कैटरपिलर CATERPILLAR। तो ये है क्रॉसवर्ड पजल, इसे हमने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हो, दोबारा से आप पूछ सकते हो। आप जो है इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक्स पे अच्छे से नोट भी कीजिए और इसे अच्छे से लर्न भी कीजिए। थैंक यू।